जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करूँ साथियों आप सभी अच्छे होंगे, ठीक होंगे। स्वागत है साथियों आप सभी का यूट्यूब चैनल एनएस मेहरा 4342 पर। और एनएस मेहरा 4342 ग्रुप के साथ सभी शाखाओं पर यूट्यूब चैनल, फेसबुक चैनल, व्हाट्सएप चैनल, चैनल, इंस्टाग्राम की सेकंड ऐप साथियों, थ्री ऐप, स्नैपचैट और ट्विटर एक्स हैंडल पर साथियों। साथियों आज की हमारी क्लास है विश्व का इतिहास। और जो आज का हमारा टॉपिक है साथियों वो है विश्व में प्रमुख क्रांतियां। प्रमुख क्रांति और नीचे लिखे साथियों वन लाइनर। टॉपिक याद का हमारा वन लाइनर क्वेश्चन। तो चलिए साथ शुरू करते हैं आज की क्लास। विश्व का इतिहास और क्या है प्रमुख क्रांतियां, और उसके अंतर्गत हम क्या करेंगे वन लाइनर। आज की साथ हमारी पहली क्रांति है फ्रांसी क्रांति। क्या है फ्रांस। और फ्रांस की क्रांति के बारे में पढ़ते हैं तो साथियों। तो चलिए साथ शुरू करते हैं आज क्लास विश्व का इतिहास। इसका टॉपिक है प्रमुख क्रांतियां, वन लाइनर क्वेश्चन। और पहला है हमारा फ्रांस की क्रांति। लिखो क्रांति कब हुई। क्रांति हुई कब 1789। क्रांति हुई कब सन 1789 ईस्वी 1789। किसके शासनकाल में हुई शासनकाल। कौन था लुई। और लुई कौन सा था 16वां। कौन था लुई 16वां। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं लुई 10 5 6 लुई। नेक्स्ट वहां ले लेना ये लो। नेक्स्ट है फ्रांस में राज्य दिवस कब मनाया जाता है। कब जुलाई 14। नेक्स्ट प्रमुख नारा। कब क्रांति में कौन सा स्वतंत्रता। समता। समता सुनते हो समानता। और बंधुता। ये ऐसे है बंधुता ऐसे आएगा। बंधुता ये क्या थे स्वतंत्रता, समता या फिर समानता और बंधुता। ये सब क्या थे साथियों एक ही थे। ये समता और समानता का मतलब एक ही है नहीं भाई, समानता होनी चाहिए हर एक चीज में। क्या हो रही है बराबर की हिस्सेदारी। आगे साथियों समझ में। आज की क्लास इतिहास की प्रमुख क्रांति ये हमारा टॉपिक है, ये हमारा सब्जेक्ट है। और उसके अंदर हम टॉपिक के अंदर क्या करें वन लाइन क्वेश्चन। तो हमारा जो पहला था क्रांति थी वो कौन सी थी फ्रांसी क्रांति। फ्रांसी क्रांति कब हुई सन 1789 ईस्वी में। किस शासनकाल में हुई
लुई 16वां के शासनकाल में राज्य दिवस का मनाया जाता है 14 जुलाई को मनाया जाता है। और प्रमुख नारा क्या दिया था? समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व। आगे सुने। नेक्स्ट, एक बहुत फेमस है डायलॉग साथियों, मैं ही राज्य हूं और मेरे शब्द ही कानून। प्रमुख डायलॉग ये किसने बोला था? किसने बोला? और डायलॉग तो कैसे लिखूं साथियों, ये किसने बोला? तो इसका उत्तर है लुई 14वां। लुई 14वां। लुई 14वां। याद रखना साथियों, डंडा इस साइड था, अब ये साइड। अगर ये डंडा इस साइड तो आया समझो लेग कम है, अगर उस साइड गया तो फिर एक ज्यादा है। इसे क्या बोलते हैं हम? रोमन भाषा। क्या बोलते हैं? रोमन भाषा। नेक्स्ट, वर्साय के शीश महल का निर्माण, वर्साय जगह है ये फ्रांस में, वर्साय में कौन सा? शीश महल। किसने करवाया? ये भी लुई 14वां ने। नेक्स्ट, और वर्साय को ही फ्रांस की राजधानी बनाया था किसने? किसी ने। अब आता है लुई 16वां। हाँ, गद्दी पर कब बैठा? ये अभी लगा लो सम्राट कब बना? 1770 ईस्वी। नेक्स्ट, अब लुई 16वां की पत्नी कौन थी? ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मेरी
एतियानेत, एतियानेत बोल दो, फिर आंतियानेत बोल दो साथियों, बात एक ही पड़ती है। कहाँ की राजकुमारी थी? ऑस्ट्रिया की। कौन? मेरी। एंटियानेट। नेक्स्ट। ये सभी साथी बीच में कमेंट ना करें यार, बार बार कमेंट देखनी पड़ रही है, बाद में कमेंट देख लेंगे यार। देखो ऐसे मैं लिखूं फिर बाद में पीछे देखूं फिर ये करूं यार, डिस्टर्बेंस होती है साथियों। चलो नेक्स्ट। और जो इसको फांसी दी गई लुई सोलवा को, क्यों दी गई? क्यों? देशद्रोह है कि? आगे समझे। अब फ्रांस में कर लग गए साथियों, टैक्स। अपने तो जीएसटी लगा पहले उस टाइम में थे, कर थे। कर दो प्रकार थे। पहला टैली। ये क्या था? भूमि का था। कौन लगाता था? राजा लगाता था। दूसरा क्या था? तीर्थ कर। और ये कौन लगाता था? शरत। ये ले। ओके समझे। नेक्स्ट। जो फ्रांस में क्रांति हुई उसमें महत्वपूर्ण योगदान किसका? किसका था साथियों? वाल्टेयर, मॉन्टेस्क्यू और रूसो। और क्या था? रूसो। नेक्स्ट। ये वाल्टेयर है, ये किसका विरोध करता था? तरस का। इसमें लिख दिया ना, विरोधी। किसका था? तरस का। नेक्स्ट। और जरूर से हुआ क्या था? फ्रांस में प्रजातंत्रात्मक शासन था। यहाँ पे लिखो, लंबा लिखो। फ्रांस में प्रजातंत्रात्मक शासन का क्या था? समर्थक।
कौन? रूसो। आगे समझ में? और बतिया एक। आगे समझ में? नेक्स्ट। अगला, इसे वाल्टेर ने एक वो बोला था, डायलॉग बोला था, फेमस है। सो ऐसे सो तू हो से अच्छा एक शेर का शासन भला। और ये क्या था? किसने बोला था? वाल्टेर ने। किसने बोला? वाल्टेर का। और जो रूसो था, उसकी रचना क्या थी? सोशल कॉन्ट्रैक्ट, मतलब सामाजिक समझौता। ये पे लिख देना। हम्म, ये लो साथ में, ठीक है। या फिर यहाँ से लगा लो, क्या दिक्कत है? ये ले। ये किसने बोला था? रूसो ने। क्या बोला था? सोशल कॉन्ट्रैक्ट, मतलब सामाजिक समझौता। और जो ये वाल्टेर थे, अब वाल्टेर क्यों लिख ले, पीछे में लिख दिया ना, वाल्टेर का कथन। और अब इसके बारे में लिखेंगे, इसकी रचना। आगे लिखेंगे, जाने नहीं पड़ता साथ में। क्या क्या समझे? फ्रांस की क्रांति में प्रमुख योगदान किसने दिया? रूसो ने दिया, वाल्टेर ने दिया, मॉन्टेस्क्यू ने दिया। वाल्टेर क्या था? चर्च का विरोधी था। और इसने क्या बोला? सो तुहों से अच्छा एक शेर का शासन भला। और जो इसकी रचना है वो है लेटर्स ऑन इंग्लिश, मतलब इंग्लिश में शब्द। अगला, रूसो सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सामाजिक समझौता। ये क्या था? फ्रांस में प्रजातंत्र शासन का समर्थक था। अगला क्या हो गया? सोशल ये मिट गया। बस। अगला है कानून की आत्मा, स्पिरिट ऑफ लॉ। ये किसकी है? मॉन्टेस्क्यू की। और इसका हिंदी में क्या बनेगा? कानून की आत्मा किसने लिखी है? मॉन्टेस्क्यू। ये लो साथ में। खुश। स्पिरिट ऑफ लॉ किसकी है? मॉन्टेस्क्यू की। और और है एक और। ये जो साफ कर दिया ना, बहुत हो गया। अगला है लेटर्स ऑन इंग्लिश। क्या लिखेंगे? लेटर्स ऑन इंग्लिश। ये किसकी थी? लेटर्स ऑन इंग्लिश।
वाल्टेयर, जो बीच वाला था, वाल्टेयर। आगे सुनना, अगला। स्टेट्स जर्नल अधिवेशन की शुरुआत फ्रांस में कब हुई? 5 मई 1789 ईस्वी। स्टेट्स जर्नल, स्टेट ऑफ स्टेट्स नहीं, स्टेट, स्टेट ऑफ जर्नल, स्टेट ऑफ जर्नल ऐसा थी। स्टेट्स ऑफ जर्नल अधिवेशन है की शुरुआत हुई, कब हुई थी? 1789 ईस्वी में। पूरी तारीख लिखोगे? 1789 ईस्वी। फिर भी अगर किसको पूरी तारीख लेनी है तो पूरी तारीख ले लो, मई 5। ये लो, बाकी कोई पूछता तो है नहीं पूरी तारीख को। और जब हम माप तोल करते हैं साथियों, तोल प्रणाली ये किसकी देन है? फ्रांस की। क्या? माप तोल प्रणाली किसकी है? कि ये भी लिख लो साथ में। जो माप तोल प्रणाली है, उस प्रणाली की क्या दशमलव प्रणाली किसकी देन है? किसकी है? फ्रांस की। नेक्स्ट, आगे। सांस्कृतिक राष्ट्रीयता का देना किसको माना जाता है? हार्डर को। नेक्स्ट, सांस्कृतिक प्रणाली का जनक कौन है? हार्डर। कौन? हार्डर। प्रणाली लिख लो, फिर राष्ट्रीय भी लिख लो साथी। सांस्कृतिक राष्ट्रीयता का जनक कौन है? हार्डर। नेक्स्ट, अब आता है नेपोलियन। का जन्म वहां लिख लेंगे ना? नहीं, यहीं लिख लें। 15 अगस्त 1769। और कहा हुआ? कोर्सिया द्वीप की राजधानी अजोसिया में। कोर्सिका द्वीप। कौन सी? असाजिया। कोर्सिका द्वीप की राजधानी किसमें?
असाजिया या फिर अर्जासिया, अजासियो। क्या है अजासियो में। नेक्स्ट, नेपोलियन ने इटली में क्या किया? पहले तो ये लिखो, ये हो गया। इसका जन्म कब हुआ? 15 अगस्त 1789 ईस्वी, कोर्सिका द्वीप की राजधानी अजासियो में। लिख लिया। इटली में ऑस्ट्रिया का प्रभुत्व को समाप्त किया। क्या किया? आर्सिया का, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया के प्रभुत्व को समाप्त कब किया था? क्या किया? समाप्त किया। कब? 30 साल बाद। 30 साल यही होती है ना, 1796 ईस्वी। 1730 साल बाद। अगर इसमें 30 साल जोड़ो, 1789 है, ये 1769 है। 30 साल 1796 नहीं होगा? 30 साल का हो गया था, वो भी ऐसे जवान हो गया था। इसके पिता का नाम? कौन थे? कार्लो बोनापार्ट। और नेपोलियन का पूरा नाम क्या था? नेपोलियन बोनापार्ट। इनके पिता कौन थे? समझोगे इनके पिता का मतलब क्या है? नेपोलियन की बात चल रही है यहाँ पे, इसलिए लिखा है इनके पिता, वरना मैं नेपोलियन भी लिख सकता था। आप कंफ्यूज हो गए, मैं सीधा डायरेक्ट नाम ही लिख देता हूँ। ये लो। अश्विन कमेंट कर रहा है कि सर इनसे ही समझ लेते हैं। भैया आप तो समझ गए, आप तो लाइव क्लास देख रहे हो, जो बाद में रिकॉर्डेड क्लास देखेंगे वो तो कंफ्यूज होंगे नहीं। अश्विन, बाद में दूसरे देखेंगे ना, वो तो कंफ्यूज होंगे ना भाई इनका कौन है ये, इसलिए मैंने नाम लिख दिया। कोई बात नहीं, चलता है इतना तो। अब आते हैं नेपोलियन की शिक्षा कहां से प्राप्त की? कहां से? ब्रिटेन की। कहां पे? सैनिक अकेडमी। अकेडमी का हम इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में तो अकादमी ही लिखेंगे ना। अगला, फ्रांस में डायरेक्टरी शासन का अंत कब हुआ? 1799, 3 साल बाद।
कब हुआ 1799? नेक्स्ट। नेपोलियन प्रथम काउंसिल कब बना? वो भी 1799 में। कब? 1799 में। और क्या बनेगा अभी ये? सम्राट। और पूर्ण सम्राट कब बना? वो बना था 5 साल बाद, 1804 में। इसमें लिख दिया ना। कब बना था? प्रथम बार में। ये एक ही बार बना था साथियों, प्रथम बार तो ऐसे ही है। चलो कोई बात नहीं, प्रथम बार सम्राट फ्रांस। किसका बना? सम्राट फ्रांस का। ले लो। फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे कि क्या कलर है क्या नहीं। आगे समझ, फ्रांस का सम्राट कब बना, कितना में? 1804 में। नेक्स्ट। ये लो जी। आधुनिक फ्रांस का निर्माता। कौन है? नेपोलियन। नेक्स्ट। इंग्लैंड वो बनियों का देश। किसने कहा? अगर नेपोलियन की बात करिए साथ ही नेपोलियन ही बोलेगा, वही तो सम्राट बना। नेक्स्ट। नेपोलियन ने किससे शादी की? किसके साथ की? ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मेरिया लुइसा से। और मेरिया लुइसा से पहले की पत्नी कौन थी? जोसेफाइन। किसकी राजकुमारी थी वो? ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मेरिया लुइसा।
मेरिया लुइसा। नेपोलियन ने दोबारा शादी की, किससे की? जोजोकाइन को तलाक देकर ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मेरिया लुइसा से। ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ऑस्ट्रिया है साथियों। ऑस्ट्रिया वियना फ्रांस में है सब। क्योंकि अब तो सम्राट हो गया था ना, वो कुछ भी कर सकता है भाई। राजे महाराजे हैं तो। अगला, ट्रफल ट्रफलगर, ट्रफलेगर भी बोल सकते हैं इसको, ट्रफलेगर ऐसा ही तो। ऐसे इसको क्या बोला जाता है? ट्रफलगर का युद्ध कब हुआ था? ये इंग्लैंड और नेपोलियन के बीच हुआ था। कब हुआ था? 1805 में। अगर पूरी तारीख लिखनी है तो लिखो 21 अक्टूबर। पहले लिखो ट्रफलगर, ट्रफलगर ऐसे आएगा। ट्रफलगर का युद्ध कब हुआ था? जल्दी लिखो, ब्रिटेन प्लस नेपोलियन। और कब हुआ था? पूरी तारीख लिखनी है, 21 अक्टूबर 1805। अक्टूबर 21 1805 इसमें ऐसे लगाओ, कोई कंफ्यूजन ना रहे। बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना की नेपोलियन ने। बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना किसने की थी? नेपोलियन ने। और कब की थी? 1800, कब? 1800 ईस्वी। आई समझ। नेक्स्ट, नया कानून लागू करवाया इसने, और क्या बोलते हैं? नया कानून बनवाया, नेपोलियन कोड। किसने? नेपोलियन ने। और ये क्या था? कानूनों का संग्रह। नए कानूनों का संग्रह। नेक्स्ट, नील नदी के युद्ध में नेपोलियन को हार होना पड़ा, किससे? नेल्सन से। नील नदी का युद्ध। कौन? नेल्सन और नेपोलियन। कौन जीता? हारा। आई समझ। ये ले, ये क्या था? नेपोलियन हारा था और नेल्सन क्या होता? जीत गया था। नेक्स्ट, और जो अब आगे यूरोप के राष्ट्र थे,
उन्होंने भी नेपोल को हराया, नेपोलियन को। किसको हराया? नेपोलियन को। और कब हराया? 1800 उसमें 1813 में। और शाम था लिप्जिंग। लिप्जिंग। नेक्स्ट। और नेपोलियन का बंदी बनाया गया और कहाँ भेजा? टापू पर। कौन सा टापू पर? एल्बा टापू। नेक्स्ट। कौन सा टापू था साथियों? और जो मित्र राष्ट्र संघ थे, उन्होंने, जो यूरोप के राष्ट्र संघ थे, उन्होंने क्या किया? इसको हराया था, बंदी बना लिया था, एल्बर्ट टापू पर भेज दिया था। और जो मित्र राष्ट्र थे, किसी ने नेपोलियन को पराजित कब किया? पहले तो 1813 में हार लिया, अब मित्र राष्ट्र आएंगे। कब? 1815 ईस्वी। पूरी तारीख लिखने, पूरी तारीख लिख लो। जून 1815 ईस्वी। और कहाँ पे? वाटरलू एक जगह है, वाटरलू की एक जगह, उस स्थान पर क्या गया है? इसको हराया गया था। अगला, जब ये वाटरलू के युद्ध में इसको हरा दिया तो इसको क्या कर लिया? बंदी बना लिया गया। और इसको बंदी बनाकर कहाँ भेजा गया? वाटरलू, नेपोलियन को वाटरलू में जो बंदी बनाकर अन्य स्थान पर भेजा।
अन्य स्थान पर भी जो स्थान किया था साथियों। सेंट हेलेना द्वीप। नेक्स्ट, और क्या जाति इसकी है वहां पर मृत्यु जाति कब होती है? 1812। कितना? 1812। इसमें कितना थे? 1812 साथी उल्टा लिखा गया है, 1821 है। कितना? 1821 ईस्वी। अगला, इसका नया नाम क्या था? कैथोलिकल कार्पोरल। और जो इसका पतन का कारण हुआ वो क्या था? इसने रूस पर आक्रमण कर दिया था। हम्म। अगला, नेक्स्ट, इंग्लैंड में वाणिज्य में व्यापार का आविष्कार करने के लिए नेपोलियन ने क्या किया? नेपोलियन ने इंग्लैंड में क्या किया था? वाणिज्य व्यापार का आविष्कार। क्या किया? महाद्वीपीय व्यवस्था का लागू। महाद्वीपीय व्यवस्था क्या की थी? लागू है थी। नेक्स्ट, अगला, किस समझौते के तहत यूरोप ने राष्ट्रों में प्रभुत्व को समाप्त किया? फ्रांस में क्या था? फ्रांस के प्रभुत्व को समाप्त किया।
और वो समझौता कौन सा था? 1815 ईस्वी में वियना कांग्रेस जो था। आगे समझ। ये तो साथ ही फिर आज क्लास यहाँ पे समाप्त होती है, फ्रांस की क्रांति। ये ये थी साथियों आज की हमारी क्लास विश्व के इतिहास की, जिसका टॉपिक था प्रमुख क्रांतियां। और प्रमुख क्रांतियां में आज मैंने पढ़ा फ्रांस की क्रांति। उम्मीद करता साथियों आप सभी को अच्छी तरह समझ में आई होगी और कोई कंफ्यूजिंग भी नहीं होगी। पहले मैंने पढ़ा फ्रांस की क्रांति क्यों हुई, प्रमुख कारण क्या थे उसके। अगला, फ्रांस की राज्य क्रांति 1789 में लुई 16वां के शासनकाल में फ्रांस में राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता था 14 जुलाई को। फिर फ्रांस में वो था जो फ्रांस की क्रांति हुई, उस वक्त शासक कौन था? लुई 16वां। और मैं ही राज्य हूँ और मेरे ही शब्द ही क्या कानून है, ये शब्द किसने बोला था? लुई 14वां ने। और वर्साय में इसने क्या करवाया था? शीश महल का निर्माण करवाया था। और फिर लुई 16वां आता है, वो फ्रांस की गद्दी पर का बैठा था 1772 ईस्वी में। और जो लुई 16वां की पत्नी थी कौन थी? ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मेरी एंतियानेस। फिर आता है लुई 16वां को फांसी दी गई क्यों? देशद्रोह का अपराध में। और जो फ्रांस की क्रांति है उसमें 3 प्रमुख नारे जो शब्द निकल के आए थे, नारा तो एक ही था, उसमें 3 शब्द थे साथियों, समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व। फिर से टैली कर गया था जो राजा कर लेता था, भूमि कर था, और टीथ कर क्या था? जो चर्च लेता था। और जो वाल्टेर के विरोधी था वो चर्च का था। सो चूहों से अच्छा क्या भाई, एक शेर का शासन हो वही अच्छा है, किसने बोला था? वाल्टेर ने बोला था। और सोशल कंट्रैक्ट किसकी रचना थी? या भाई सामाजिक समझौते भी किसकी थी? वाल्टेर की थी। फिर आता है स्टेट्स जनरल अधिवेशन की शुरुआत हुई थी 1779 में, 89 में। मापतोल प्रणाली किसने दी थी? फ्रांस ने। और जो सांस्कृतिक राष्ट्रीयता का प्रतीक कौन था? हर्डर था। नेपोलियन का जन्म कितने कब हुआ था? 1769 में, कॉर्सिया के द्वीप असोजियो में, असाजिया या अजासियो में। और पूरी तारीख है 15 अगस्त 1769 ईस्वी। फिर आता है नेपोलियन ने फ्रांस के नेपोलियन ने इटली के प्रभुत्व को समाप्त कब किया था? 1796 में, 30 साल बाद, क्योंकि जब पूरी जवानी में था ना। नेपोलियन ने शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी? ब्रिटेन की, इंग्लैंड वो जो ब्रिटेन की जो सैनिक अकेडमी थी, या फिर अकेडमी बोल सकते हैं। नेपोलियन प्रथम काउंसिल कब बना? 1800 और 1799 में। और फ्रांस का सम्राट कब बना? 1840 में, 5 साल बाद। और आधुनिक फ्रांस का क्या बोला जाता है? इसको जन्मदाता बोला जाता है। फिर ये हो गया भाई, इसने खुद के कानून लागू करे। उसने क्या बोला? नेपोलियन कोड बिल। और इसमें क्या थे? नए कानून का क्या था? संग्रह था। फिर इसने इंग्लैंड को क्या बोला? बड़ियों का देश बोला। फिर इसने दोबारा शादी की, किसको? जोजे काइन को तलाक देकर ऑस्ट्रिया की जो दूसरी राजकुमारी थी मेरिया लुइसा से की। फिर इसने क्या करवाया? नील नदी का जो युद्ध हुआ था उसमें ये क्या हो गया था? हार गया था। और किसने किया था? नेल्सन ने इसको हराया था। जो यूरोप के राष्ट्रों ने मिलकर फिर नेपोलियन ने कब हराया? 1813 में। और कहां पे हरवाया? लिपजिंग नामक स्थान पर। अगला, फिर जो मित्र राष्ट्र की शक्तियां थी, फिर उन्होंने नेपोलियन को इकट्ठा करके वही एक जगह पे हराया, वो था वाटरलू का। और वहां पे इसको क्या कर लिया? किडनैप कर लिया भाई, बंदी बना लिया, अगवा कर लिया, घेर लिया, और इसको फिर कहां भेज दिया? सेंट हेलेना द्वीप पर। और वहां पर इसी क्या हो गई? मृत्यु होगी 1821 में। फिर आता है भाई जो नेपोलियन का जो पतन का मुख्य कारण बना, इसने क्या किया था? रूस पर आक्रमण कर दिया था। और जो रूस इंग्लैंड में जो वाणिज्य व्यापार का जो बहिष्कार करने के लिए इसने क्या किया था? महाद्वीपीय प्रणाली का सूत्रपात किया था। और किस समझौते के तहत फ्रांस में जो ये प्रभुत्व था, जो राजा महाराजा वाला सिस्टम कब खत्म हुआ? 1815 में समझौता हुआ था, कौन सा? वियना कांग्रेस समझौता। अठारह सौ पंद्रह ईस्वी। अगला, मिशन साथी हमारा निःशुल्क शिक्षा। और उसको पूरा करने के लिए क्या बनाया मैंने? ग्रुप। इसके अंदर क्या क्या जोड़ा? फेसबुक, इंस्टाग्राम,
टेलीग्राम, व्हाट्सएप और स्नैपचैट, यूट्यूब और ट्विटर, एक्स हैंडल। और आप साथ क्लास में क्या कर सकते हैं, गूगल भी सर्च कर सकते हैं। क्या ताकि आप जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज कर सकते हैं इनमें से, चाहे फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, व्हाट्सएप हो, टेलीग्राम हो, यूट्यूब चैनल हो, आपको सर्च करना है सिर्फ एनएस मेरा फ्रेश बैच। हमारी आईडी निकल गया साथियों इन सात सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। साथियों हमारी आईडी का लोग आउट के बाद नीचे लिखा हुआ एनएस मेरा फ्रेश बैच, आप यहाँ से साथियों को ज्वाइन कर सकते हैं और निःशुल्क शिक्षा में क्या कर सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं। जो हमारा मिशन है प्रचार प्रसार साथियों उसको कर सकते हैं, अपने साथ अपने दोस्तों को भी जोड़ सकते हैं। साथियों उम्मीद कर रहा हूँ साथियों जो मैंने ग्रुप बनाया आप सभी के लिए मददगार साबित होगा, निःशुल्क शिक्षा आप तक पहुंचेगी, हर घर तक पहुंचेगी। तो फिर आज की क्लास आज हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आज की क्लास थी हमारे विषय का इतिहास, जिसका टॉपिक था प्रमुख क्रांति, और पहली क्रांति हमारी फ्रांसीसी क्रांति थी और हमने वन लाइनर क्वेश्चन किए साथियों। तो फिर साथियों आज की क्लास में यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं फिर आपको नई क्लास में नए टॉपिक के साथ। तब तक साथियों हमसे जुड़े रहिए, हमारे मिशन को आगे बढ़ाते रहिए साथियों। तब तक के लिए आपको जय हिंद।